हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे जहाँ पे हेल्थ से जुड़ी तमाम समस्याओं पे हम बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर खुशबू आनंद। मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट और आईबीओ स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिकोरिया या सफ़ेद पानी की शिकायत के बारे में, जिससे अक्सर कई महिलाएं परेशान रहती हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं उन गलतियों को भी डिस्कस करूँगी जो इस सफ़ेद पानी की शिकायत को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो चलिए देखते हैं कि कब इस सफ़ेद पानी की शिकायत को नॉर्मल समझा जाए और कब इसे नॉर्मल नहीं माना जाता है। तो आमतौर के हमारे शरीर में जो भी पार्ट हैं उसमें अलग अलग तरीके के डिस्चार्ज होते हैं। जैसे हमारे ओरल कैविटी से डिस्चार्ज होता है, जो सलाइवा होता है वो खाना खाने में हमें मदद करता है, खाना को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी मुंह का पानी सूख जाता है तो खाना खाने में हमें कितनी दिक्कत होती है। उसके अलावा कान से अलग तरीके के डिस्चार्ज होते हैं। ठीक वैसे ही हमारी आंतों या इंटेस्टाइन से गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं जो कि खाना डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक वैसे ही वजाइना में भी वाइट डिस्चार्ज होता है। बेसिकली वजाइना में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो मिलके एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाते हैं, ताकि जो बाहर के इन्फेक्शन है, नीचे से जो इन्फेक्शन है वो बच्चेदानी में और बच्चेदानी के रास्ते ट्यूब्स में होते हुए पेल्विक एरिया और पेट में ना पहुंच जाए। इसीलिए कुछ वाइट डिस्चार्ज होना बिल्कुल भी नॉर्मल समझा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आमतौर पे महिलाओं को कब ये वाइट पानी आना नॉर्मल होता है। मेंसेस के कुछ दिन पहले वाइट पानी आना नॉर्मल है, क्योंकि ये हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है। उसके बाद आमतौर पे मेंसेस ख़त्म होने के बाद वाइट पानी नहीं आता है। उसके बाद जब ओव्यूलेशन होता है, मतलब जिस वक्त अंडे बनते हैं, अंडे फूटने की प्रक्रिया होती है, जब बॉडी प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है, उस वक्त वाइट डिस्चार्ज आता है। क्योंकि एक तरह से ये वाइट डिस्चार्ज जो है वो स्पर्म्स को ऊपर ट्रैवल करवाने में भी मदद करता है, जो नॉर्मल वाइट पानी होता है। उसके बाद मेंसेस के बाद ये वाइट पानी नहीं आता है। लेकिन अगर आपको ये वाइट पानी पूरे महीने भर आ रहा है, इससे आपको कुछ खुजली हो रही है या फिर इसका कलर कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि जो नॉर्मल वाइट पानी होता है उसका जो कंसिस्टेंसी है वो एग वाइट से मिलता जुलता रहेगा। उसके अलावा अगर आपका जो कलर चेंज हो जाता है, कभी कभी तो जो वाइट पानी जो डिस्चार्ज है वो पैंटी के कलर से रिएक्ट करके कुछ उसका कलर चेंज हो जाता है। तो उसके लिए आप ये देखिए, पैंटी चेंज कीजिए, क्योंकि नॉर्मली कॉटन की पैंटीज़ के कलर जाते हैं, तो वो पैंटी का कलर और वाइट डिस्चार्ज मिक्स होके कभी कभी एबनॉर्मल कलर देता है। तो जो पानी नॉर्मल जिसको हम नहीं समझते हैं वो या तो फटे हुए दूध की तरह रहेगा या दही के जैसा रहेगा, या कभी कभी ग्रीनिश फ्रॉदी येलोइश डिस्चार्ज हो सकता है। आपको नीचे वजाइना में खुजली हो सकती है, अलग तरह का फाउल स्मेल आ सकता है, या गंदा मटमैला पानी अगर कंटिन्यूसली जा रहा है तो ये एक इंडिकेशन है या तो वजाइना में किसी तरह का इन्फेक्शन लगा है, या कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का इंडिकेशन है, या फिर रेयरली किसी किसी केसेस में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर में भी कंटिन्यूसली गंदा मटमैला पानी जाता है। उस स्थिति में आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर पानी को नीचे से एग्जामिन करके उसको कंसिस्टेंसी ये सब देख के उसको टेस्ट करके ये पता लगाते हैं कि आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लगा है या फंगल इन्फेक्शन लगा है या प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन लगा है। क्योंकि हर चीज़ की एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल सभी पानी के कंसिस्टेंसी और उसके जांच के बाद ही हम अलग तरह की दवाइयाँ दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या वो उपाय हैं जिसकी वजह से हम आसानी से इस समस्या को सुलझा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो नीचे की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपने ओपीडी में आए मैं कई महिलाओं से पूछती हूँ कि आप नीचे की साफ़ सफाई पे ध्यान रखती हैं, तो उनका कहना होता है कि हाँ, हम तो डिटॉल यूज़ करके पूरा साफ़ करते हैं। लेकिन ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपको डिटॉल या केमिकल का इस्तेमाल वजाइना में नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वजाइना में कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस तरह के केमिकल से, डिटॉल से वो मर जाते हैं। अगर वहाँ पे हेल्दी बैक्टीरिया नहीं रहे तो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा और वो एक और मीडियम बना देगा इन्फेक्शन को नीचे से बच्चेदानी में जाने के लिए। इसीलिए आप सादे पानी यूज़ कर सकती हैं, या फिर आप नीम के पत्तों को बॉईल करके कभी कभी उस पानी का इस्तेमाल भी नीचे क्लीन करने के लिए कर सकती हैं। लेकिन आपको अंदर कोई क्लीनिंग नहीं करनी है, क्योंकि अंदर की क्लीनिंग वजाइना खुद ही कर लेता है।
उसके बाद बात करते हैं कि आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं वो कॉटन के होने चाहिए और उसको आप सन ड्राई कीजिए। कुछ महिलाएं उसे धूप में नहीं सुखाती हैं, उसे आप घर में ही या कहीं पे भी सुखा लेती हैं। वो एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। उसको आप कोशिश कीजिए कि सन ड्राई करें अच्छी तरह से और पैंटी को आप ड्राई रखें, मतलब मॉइस्टनेस उस एरिया में आप नहीं होने दें। क्योंकि हमने देखा है कि अगर कोई भी खाने की चीज़ हो, जैसे ब्रेड हो गया या कोई भी वस्तु, अगर उसमें नमी लग जाती है तो उसमें फंगस ग्रो हो जाते हैं या बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। तो ये सेम चीज़ हमारे पेरिनियल हाइजीन के लिए भी अप्लाई होता है। अगर वहाँ पे मॉइस्टनेस अवॉइड करना चाहिए तो ये सिमिलर बात आपको अपने पेरिनियल हाइजीन के लिए भी ध्यान रखना होगा। अगर आपका पैंटी बार बार मॉइस्ट हो जाता है, गीला हो जाता है, तो आप या तो पैंटी चेंज कीजिए या फिर पैंटी लाइनर का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको उस एरिया को ड्राई रखना है। उसके बाद एक अच्छी प्रैक्टिस ये भी है कि इंटरकोर्स के बाद आपको थोड़ा साफ़ कर लेना चाहिए और यूरिनेट कर लेना चाहिए। उससे भी कई तरह के इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोग सुलभ शौचालय या फिर कोई ऐसे गंदे जगह जहाँ पे रेगुलरली फ्लशिंग नहीं हो रहा है वहाँ पे यूरिनेट करते हैं। वो भी एक पेशाब के इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है। इस वजह से भी वजाइनल इन्फेक्शंस कॉमन हो जाते हैं। और एक जो बात है कि कुछ महिलाएं लिकोरिया या सफ़ेद पानी को लेके काफ़ी परेशान रहती हैं कि इसकी वजह से उसको कमर में दर्द हो रहा है या कमजोरी आ रही है। तो ये सब सिर्फ एक मिथ है। सिर्फ बच्चेदानी के इन्फेक्शंस या फिर मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही लिकोरिया इतना ज़्यादा होता है। तो इस तरह के टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो इस समस्या को आप आसानी से सुलझा सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ लोगों को पेशाब का इन्फेक्शन बहुत जल्दी क्यों हो जाता है और स्पेसिफिक टाइप के इन्फेक्शंस में आपको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। फीमेल हेल्थ से रिलेटेड इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आपके इससे कोई भी सवाल हो या किसी तरह के बारे में कोई और टॉपिक पे भी आप जानकारी चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।